नमस्कार, मैं सोनम नजर टीवी न्यूज से। आज 11 अक्टूबर 2021 है और नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं, इन्हें पक्का किया जाए, सभी कर्मचारियों का एरियर दिया जाए, ईपीएफ घोटाले पर कार्रवाई हो, सीजी केस के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। आइए देखते हैं नॉर्थ एमसीडी का सूरत हाल। सफाई कर्मी क्या कह रहे हैं प्रशासन को। हमारा एरिया को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हड़ताल है, काम बंद हड़ताल है, काम बंद हड़ताल है। तो डीसी कागज नहीं है मेरे को भेज दो। जो दूसरे लोग पता लगा कि भाई सारे एब्सेंट लगवा रहे हैं जी, हमारी लेडीज भी जेंट्स भी सारे एब्सेंट लगवा रहे हैं, उसकी ताकत भी मुट्ठी बन जाएगी। इसलिए कल जो है ना हमने नरला को जाम करना, ठीक है, 9 बजे नरला पहुंचना हर हालत में। किसे ताई कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, सुन लो मेरी बात, सबने अपने निकला पाना। सारी माता बहना का निवेदन है, कल 9 बजे इस डीसी ने ये दिखा दो अब भाई हम भी त्याग करना चाहना है। आज भी लगवा रखी है। साहब धन्यवाद आप लोगों एक मिनट की खबर आवा है, कृष्ण आपके बीच में है, एक मिनट की खबर लेता रहूँ। साथियों पता है, जब तक ना आपकी ताकत नहीं होगी ना तो प्रशासन को पता चलेगा, ना हमारे अधिकारियों को पता चलेगा। जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, इन्होंने हमारे को देख रखा कि 2 मिनट में किसी को कह देंगे पहले उन्होंने कुछ देख रहा, तेरे सस्पेंड करा देंगे, तो करा देंगे। जब हम सब लोग इकट्ठा हो गए ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ किसको सस्पेंड कराएंगे, किसके एब्सेंट लगाएंगे? अगर 2-3 एब्सेंट लगा दिए दरोगा ने जवाब देना भारी हो जाए, क्या हो रहा है मेरे को बता। मोर्चे की मीटिंग में सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जितनी एब्सेंट ले सबको सीटी और जब फैसला सारे भाई रहेंगे भाई। बिल्कुल जी, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों की काल है, हड़ताल है, हड़ताल है, मजदूरों की काल है, हड़ताल 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 है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल है, 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 हड़ताल है। बैठो जाओ। जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हड़ताल है, 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 हड़ताल है। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मांगकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक मांगे नहीं मनेगी, तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मांगे नहीं मनेगी, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद साथियों। चलो भाई, कच्चा में रिटायरमेंट होना है तो उसके उन 4 भैया तो जाके पूछ लो, वे भी न्यू एब्सेंट के चक्कर में देखे बाबूजी मेरी एब्सेंट कर दे। आज चले वो अपने घर बैठे। तो कच्चे कर्मचारी के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे एक नहीं सारे कर्मचारी एब्सेंट कराओ, उनका कर भाई तो एब्सेंट है। और जिस दिन कोई निर्णय होगा वो आप लोगों के बीच में होगा, तब मैं भाग जाएंगे, लड़े जाएंगे, हड़ते। भाई साहब एक मिनट में 20-20, 50-10 फोन आओ, पागल हो रहे तड़के तक शानदार रोटी भी नहीं मिलती। क्यों कर्मचारी ने 1 रुपया दिया हो, क्यों दरोगा इंस्पेक्टर ने 1 रुपया दिया हो। हमारी जितनी टीम है, हमारे 2 लाख के करीब में पैसे लग लिए और टाइम मिलता नहीं। तो थारा भी ये फर्ज बने भाई, मैंने पक्का होना है, अपना जुम्मा मैं खुद लूंगी, ठीक है, ये पक्का तो है भाई, ठीक है। अंडू में परेशान होता ना, जिंदगी में ना होने दियो गवर्नमेंट। भाई कौन कौन एब्सेंट कराने के लिए तैयार है? तो भाई सुन लो, अरे सुन भाई, अरे भाई डंडो 1 मिनट ईब पे कह दो जो कहना हो, अरे नहीं कहना तो बता दे। पिछले 20 से 25 सालों से सफाई कर्मी पक्का होने के इंतजार में हैं। सफाई कर्मी हड़ताल भी कर रहे हैं, परंतु कुछ सफाई कर्मी नेता सफाई कर्मियों को धोखा देने की फिराक में हैं, जो हेरा फेरी करके अपने निजी साथियों को पक्का कराने की फिराक में हैं। परंतु संयुक्त मोर्चा के यूनियन नेताओं की मांग है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और संयुक्त मोर्चा हड़ताल पर डटा हुआ है। आइए सुनते हैं नेताओं के विचार। हो गया।
आज संयुक्त मोर्चा के सभी यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आज बड़ी मीटिंग इनकी हुई है यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को लेकर, जो 29 तारीख को विशाल प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा ने जो है सिविक सेंटर में किया था। उसके बाद हड़ताल जारी रहेगी। कुछ मैं जानना चाहूँगा पप्पी साहब से। नाम सुरेश कुमार कंडेरा पप्पी है। वो समाज का दर्द था, वो भाई हमसे जुड़ रहे हैं और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम पूरी ईमानदारी से सफाई कर्मचारियों को पक्का कराने की जो लड़ाई है उसमें हम तन मन धन से साथ रहेंगे। जैसे पीएफ का घोटाला है और जैसे कि सफाई कर्मचारी की डेथ होगी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसके वारिस को नौकरी दिलाएंगे। और जो भी लाभांश है सफाई कर्मचारियों के, इतने वो लाभांश नहीं मिलेंगे। और हमारी मुख्य मांग है, इतने सफाई कर्मचारी एक पक्का नहीं होलेगा, इतने हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हम हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। जो भाई कोई ये कहता हड़ताल तोड़ गया, वो समाज का गद्दार है, वो समाज को गुमराह कर रहा है। सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, किसी के बहकावे में ना आए। ना ही तो हमें हड़ताल तोड़ी थी। हम 6 तारीख से हड़ताल पर जारी है और आगे भी इतने पक्के नहीं होलेंगे सफाई कर्मचारी, इतने हमारी हड़ताल जारी रहेगी। धन्यवाद साथियों। पिछले 20-22 सालों से लोग जो सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के, वो पक्के नहीं हुए और इस तरह की हड़तालें कई साल पहले चलती आई हैं, अब तक चलती आ रही हैं। समय समय पर अलग अलग संगठनों ने जो है हड़ताल किया है। उन हड़तालों में और आज जो आपके संगठन वाले जो हड़ताल कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है, मैं जानना चाहूँगा। साहब से जानना चाहूँगा। पहले तो शुक्रिया नरेंद्र जी का, जो आप लोगों ने इस दलित समाज के बारे में सोचा है, इतना टाइम दिया आपने। देखिए, हर बार ये होता है पहले कि भाई अब की बार आखिरी बार, मगर अब की बार आखिरी बार ही है। मैं देखिए सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, मगर मैं समाज का हूँ। समाज का दर्द है मुझे। 20-25 साल से जो हमारी मांग जो है रुक रही हैं, जो बच्चे जवान हो चुके हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो सकती, उनको पढ़ा नहीं सकते। ये गवर्नमेंट मूर्ख पागल, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, ऐसी जो है दोबारा नहीं आनी चाहिए। और नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जो ये सरकार दोबारा आए। मतलब मेरा ये कहना था कि पहले हड़तालों में और इन हड़तालों में क्या लगता है कि आप लोगों को कि आपकी मांग पूरी होगी इस बार जैसे साहब कह रहे हैं आपकी बार आखिरी बार। तो मैं पिंकी सुजाता जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बार क्या लगता है कि आपकी मांगे कंप्लीटली पूरी हो जाएंगी? विशाल झाड़ू प्रदर्शन रहा। अब जो मांग डिमांड की बात आपने कही कि आपको क्या इस चीज का आगाज या अंदाज है कि आपकी मांग डिमांड पूरी होगी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगी कि इस चीज की पूरी श्योरिटी होती है सबको और हमें भी है कि मांग डिमांड हमारी जब जायज है। सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज को मानता है कि जितने भी सफाई कर्मी हैं, निगम के कर्मचारी हैं, वो उनकी सारी मांग डिमांड जायज है, जो कि पूरी होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है मानना, तो इन सरकारों को, इस भ्रष्ट प्रशासन को ये क्या लगता है कि एक सफाई कर्मी जो कि सुबह मुंह अंधेर उठ के पूरे दिल्ली एनसीआर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है, ये उनके हक अधिकार का हनन करके उनको दबा सकते हैं। ये ऐसा आपकी बार बिल्कुल नहीं होगा। 16 संगठन जो है ऑलरेडी जो है इस मोर्चे के साथ जुड़ा हुआ है। एक भारी तादाद में जो है दिल्ली और दिल्ली नगर निगम को जो है जताया जा रहा है कि अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब की बार जो होगी आर पार की लड़ाई होगी, या फिर जो है जेल भरो आंदोलन होगा, या फिर जो है सीधा इनको पक्का किया जाएगा। मैं प्रवीण जी से जानना चाहूँगा कि अगर जेल जाने की नौबत आई तो क्या प्रक्रिया रहेगी, मैं जानना चाहता हूँ। या ऊपर से दबाव आ रहा है, कोई हड़ताल नहीं है, आप दबाव कीजिए। मैं डाक साहब से जानना चाहूँगा कि इस पे आप लोगों ने क्या नई रणनीति बनाई है? सफाई कर्मचारी 24-25 साल से जो बच्चा है, जो अभी तक जो है सफ़र कर रहा है कच्चे में ही, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग तमाम सारे संगठन मिलकर
उन सफाई कर्मचारियों को पक्का करवाएं और उनके घर में भी समय पर चूल्हा जल सके, वो भी अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई समय पर करा सके। इसलिए हमारे सारे संगठन मिलकर उस कार्य पर उतारू है और हम ये उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। हम आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हमने कसम खाई है कि जब तक सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होता और हमारा जो डेथ केस का कर्मचारी वो भी पक्के नहीं होते और जब तक जो रिटायरमेंट जो हो चुके कर्मचारी उनका पूरा एरियर नहीं दिया जाता और 2003 और 2004 के जो कर्मचारी पक्के हो चुके हैं उनका बकाया एरियर तब तक नहीं दिया जाता, तब तक हमारा कोई भी संगठन कोई भी यूनियन चैन से नहीं बैठेगी। और हमारी जो 17-18 जो यूनियनों ने संघ मिलकर एक मोर्चा बना है, एक गठजोड़ बना है यूनियनों का, ये गठजोड़ ने कसम खाई है कि कर्मचारी के प्रति हम सब पूरा तन मन धन से हम पूरा वफादारी के साथ कर्मचारी के प्रति जो है हम ईमानदार रहेंगे और कर्मचारी की तमाम सारी मांग डिमांडों को हम पूरा करवा कर ही रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार चड्ढा। हमारी मांगे हड़तालों पे जारी है, जो कर्मचारी हमारे हड़तालों पे जारी है, उसका कारण ये है कि हम पक्के हो। जो हमारे बीच में कोई अफसर कोई अधिकारी कोई भी ऐसा काम करेगा हमें रोकने के भाई हमारी हड़ताल को विफल करना चाहेगा तो हम उसका घर का पानी और बिजली और बंद कर देंगे और उसके घर के आगे इतना कूड़ा डाल देंगे कि पूरी दिल्ली कूड़े की मोहताज हो जाएगी। आने वाले जो त्योहार दिवाली है वो हमारी तो पिकी जाएगी, उनकी भी अंधेरे में लुटा देंगे सबको। अब प्रशासन बाहर से दूर नहीं है, प्रशासन रामखोरा हो चुका है और प्रशासन को हम झाड़ू से बाहर करने की ताकत रखते हैं। साथ ही आपके माध्यम से कहता हूं कि प्रशासन ने जो अब के हमारे साथ कर्मचारियों के साथ कोई चाल चली तो वे भी आपके दफ्तरों में नहीं बैठ पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल 3 दिन से जो है पूरी दिल्ली कूड़े की ढेर में बदलती चली जा रही है। पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर में बदलती चली जा रही है और अभी तक कमिश्नर के जो है उन्होंने अभी संज्ञान नहीं लिया है। सुनने में ये आ रहा है कि कमिश्नर या डीसी डिप्टी कमिश्नर वो रात में 1-1 बजे तक ये सोच में पड़े हुए हैं कि आगे अब क्या किया जाए। मैं जानना चाहूँगा साहब से कि तो कर्मचारी ने फैसला ले लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस बार अपना हक अधिकार लेके रहूँगा और उन्होंने तय कर लिया। तो 6 तारीख से लेकर अब तक हड़ताल पर है। अभी डीसी साहब ये बोलते हैं कि हम रात भर काम कर रहे हैं, तो पिछले दिनों आप लोग 25 साल तक काम क्यों नहीं किया? कर्मचारी लगातार कर रहा है। अब आज 3 दिन आप लगातार रात में काम करके ये साबित करना चाहते हैं क्योंकि हम तो पूरे रात भर काम कर रहे हैं। अरे कर्मचारी तो 25 साल से काम कर रहा था। खैर ये तो अलग विषय हुआ। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जो ये नाकारा निकम्मे जो लोग हैं जो आज ये साबित कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं रात को 11 बजे तक 2 बजे तक 1 बजे तक, तो ये सब ढकोसला है अपने आकाओं को खुश करने का। जो इनके आका हैं, जो निगम पार्षद हैं, जो महापौर हैं, उनको खुश करने का इनका कार्यक्रम है और कर्मचारी से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको कर्मचारी से लेना देना होता तो जैसे ही कर्मचारी 240 अटेंडेंस क्रॉस करता है उसको उसी समय उसकी फाइल बना करके रेडी करके आगे भेज देनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति आपने कहा था कि उनके आंदोलन में इसमें क्या फर्क है, उसका जवाब देता हूँ। वे जो लोग आंदोलन कर रहे थे वे राजनीतिक आदमी हैं। 2018 में बहुत पूरी दिल्ली ने कर्मचारियों ने तन मन धन से पूरा सहयोग किया था। वही राजनीतिक आदमी थे। अपनी टिकट के चक्कर में वे निगम पार्षद बनना चाहते हैं, वे महापौर बनना चाहते हैं। उन्होंने उस भूख हड़ताल को बिल्कुल खा लिया था। अब फिर दोबारा धोखा दे दिया समाज को। अब बिल्कुल समाज ने उनको पहचान लिया, वे गलत आदमी है। वे कहीं कर्मचारियों के बीच में जाकर देखे, उनका काला मुंह किया जाएगा, जूतों से मारा जाएगा। और रही बात 500 आदमी की, क्या लिया हमने? कुछ भी नहीं लिया। 500 आदमी जितना हमने झाड़ू प्रदर्शन किया था, कमिश्नर साहब ने कहा था कि 500 आदमी मैं पक्के कर दूंगा। पप्पी भाई ने बिल्कुल एक ऑडियो वीडियो चली हुई है, पूरे कर्मचारियों के पास चली गई, मना कर दिया। 500 आदमी नहीं काम करते। रोड में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। जब तक वे पक्के नहीं होंगे यह हड़ताल जारी है, जारी रहेगी। जो यूनियन इस संयुक्त मोर्चे के साथ नहीं है, नहीं जुड़ी हुई है और वो और सफाई कर्मचारियों को या किसी प्रकार से भड़काने की और बरगलाने की कोशिश कर रही है, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनसे बात करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए अपने साथ, ये नहीं। और मैंने एक बात देखी है कि जापान के अंदर में सफाई कर्मियों को हेल्थ मिनिस्टर बोला जाता है और एक्चुअल में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये सफाई कर्मी हैं। अगर ये काम ना करें
तो देश की और शहरों की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और मैं खुद उसी परिवार से हूँ। मेरे पेरेंट्स भी जो है इसी काम को क्या करते थे। मैं जानता हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके वो लोग जाया करते थे काम पर। और आज जब हम बड़े हुए हैं तो हमने देखा है कि आज भी इस समाज के लोगों की हालत जो है बहुत दयनीय है। सुबह अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर काम पे जाते हैं, उसके बाद गटर में उतरते हैं, उनकी कोई सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, उनके हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है। तो ये लड़ाई जो है किसी एक विशेष मोर्चे की या किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आपके सवाल पर कि सभी संगठनों को इसको एक देश की लड़ाई समझ करके इस संगठन को साथ में मिल करके एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। कि कोरोना के टाइम में भी जो है अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के जो सफाई कर्मचारी कम्युनिटी में उतरी रही, उनके लिए सरकार ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या कारण है? सर, पहले तो मैं कई दिन से मेरे टीम में धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और 20-25 साल से जो हमारे कच्चे कर्मचारी छोड़े गए हैं, सर्टिफिकेट बना के कई एरियो, कई वार्डों में दिन को 15-15 दिन की सैलरी दी जाती है, कई वार्डों में सर्टिफिकेट बढ़ाया जाता है। इतने अत्याचार होते हुए इनको पक्का करने की मुहिम में हम आगे बढ़े तो हमारा साथ ये निगम प्रशासन हमारा साथ नहीं देता। हमने 29 तारीख को धरना प्रदर्शन की बात की, हमने धरना प्रदर्शन झाड़ू लेकर किया। हमारी मांगे डिमांडें कमिश्नर साहब से बात हुई, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमें 500 आदमी पक्के करने का आश्वासन दिया, लेकिन हमने उस मीटिंग का बहिष्कार किया। हम चाहते हैं कि हमारे समाज का जो भी कच्चा सफाई कर्मचारी है पक्का हो, उसके घर में बच्चे शिक्षित हों। शिक्षित होगा तो देश आगे बढ़ेगा, तो देश कहाँ से हमारा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बताएं, कंटिन्यू करें। और कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया। जो 1 करोड़ का मुआवजा देने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था, किसी सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। तो हम इस सरकार का क्या भरोसा करें? मतलब सरकार वादे पे वादे किए जा रही है, लेकिन वादे में खरी नहीं उतर रही है। मैं जानना चाहूँगा यही ना, ये वादे करे जा रही है, वादे में खरी नहीं उतर रही है। बैठे हुए हैं जिस दमखम से इस पूरे आंदोलन को, ये पूरे हड़ताल को आगे बढ़ाने में जो युवा का साथ है, युवा का पूरी तरह जो है सपोर्ट है, मैं जानना चाहूँगा कि युवा ने और क्या नई रणनीति बनाई है उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए? क्या हाजिरियों में ये जाके उनको संबोधित या उनकी जानकारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? जी सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से जो हमारी न्यूज़ पूरे समाज में, पूरे भारत में जो फैलती है। उससे आपने पूछा कि हम क्या रणनीति है। सर, हम जितने भी हमारे सीनियर या वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके आज्ञा का मानते हुए जो ये हमें प्रोटोकॉल देते हैं उस प्रोटोकॉल पे हम कार्य भी करते हैं। और हम सुबह जाके सभी हाजिरियों पे जाके सभी कर्मचारियों के साथ बैठ के उनकी समस्याएं या वो जो भी किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है उसके विषय पे हम बात भी करते हैं और उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। धन्यवाद सर। सत्यवान, पूरे नॉर्थ में बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सीनियर लीडर हड़ताल करा रहे हैं और कर्मचारी भाई भी बहुत अच्छे तरीके से इस हड़ताल को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। हमें कोई संदेह नहीं है कौन भाग गया कौन रह गया। जो भी संयुक्त मोर्चा है उसके सम्मानित साथी हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। धन्यवाद। मैं चौधरी साहब से जानना चाहूँगा और एक चीज़ और जानना चाहूँगा चौधरी साहब से कि अभी की आज की बैठक में जो अभी नया फैसला जो लिया गया है जायज़ है और वाजिब है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो है इसमें कई सारी यूनियन है और दिल्ली के बड़े ही मोअज़्ज़िज़ और समझदार लोग इसमें शामिल हैं। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें कोई राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं और हमारी कोशिश भी ये है कि इसमें राजनीति को हम ना आने दें, क्योंकि राजनीति आने के बाद काफ़ी नुकसान हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी अपना फ़ायदा देखती है और वो कर्मचारियों के फायदों को भूल जाती है। यही संयुक्त मोर्चे की ताकत है कि आज जो डीसी के पास सफाई कर्मचारियों के लिए 5 मिनट नहीं होते थे, आज वो रात को 1 बजे तक बैठा है जोन के अंदर। मैं इस जो कार्रवाई जो ताकत लगी है, ये संयुक्त मोर्चे के सभी नेताओं का मेहनत का फल है, किसी एक का मेहनत का फल ये नहीं है। नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त हमारी साथी यूनियंस जिन्होंने कॉल बैक की है हड़ताल की, वो ना हमारे साथ थे कभी और ना कर्मचारियों के साथ, क्योंकि अगर वो कर्मचारियों के साथ होते तो उस टाइम हम लोग भी थे उनके साथ फरवरी में, जब ये डिसीजन हुआ था कि भाई 2003 तक के पहले पक्के करेंगे और उसके बाद में 2006 तक के पक्के करेंगे और 2010 तक के जो आश्रित बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स गुजर गए हैं, माँ बाप गुजर गए हैं, उनको लगाया जाएगा। तो उस बात को भी पूरा नहीं किया गया, वो फरवरी 2021 की बात है और आज आ गए हम अक्टूबर में। यही सब चीज़ें देखते हुए जो समाज की जो मलाई क्रीम जिसको हम कह सकते हैं, वो यूनियन से एक हुई है। और एक सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि उस फेडरेशन के जिन लोगों ने सिविक सेंटर की सीढ़ी पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की थी, उस फेडरेशन की भी कई यूनियंस आज हमारे संयुक्त मोर्चे में आई हैं और उन्होंने समाज हित में शामिल हुए। मैं ऐसे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जनहित में और समाज हित में हमको आना ही होगा। और मैं कमिश्नर गोयल साहब को आपके माध्यम से समझा देना चाहता हूँ कि हमने उनको 29 तारीख का जो प्रदर्शन था उसी में हमने उनको समझाया था कि जनाब आप हमको 6 तारीख से पहले पक्का होने के ऑर्डर देने शुरू कर दें। उन्होंने हमारी बात को अनसुना करा। ये जो हड़ताल है ये टोटली लीगल है और ये कमिश्नर साहब की वजह से ये हड़ताल हुई है, ना कि सफाई कर्मचारी या हमारी वजह से हुई, क्योंकि हमने उनको 29 से पहले ही 10 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि 29 को प्रदर्शन होगा और 6 अक्टूबर से हमारी हड़ताल शुरू होगी। वो दोनों ही जगह उस बात को मीठा समझते रहे। शायद उन्होंने हमें ये सोच लिया कि हमारी पूर्वगामी जो यूनियंस रही हैं उनकी वजह से शायद ये लोग भी वैसे होंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हर कर्मचारी जिसकी 240 हाजिरी है वो परमानेंट होगा। जो 2003-2004 के जो कर्मचारी पक्के हुए थे, 2010 तक पक्के हुए हैं पुराने कर्मचारी 94-96 के, उनमें से मैं ये कह सकता हूँ 1 या 2% शायद कोई कर्मचारी को एरियर मिल गया होगा, नहीं तो मैक्सिमम 90% के करीबन कर्मचारियों को नॉर्थ एमसीडी में एरियर नहीं मिला है। तो वो एरियर जब तक मिलने के आदेश पक्के कर्मचारियों को नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल चालू रहेगी। जितने भी कर्मचारी 240 हाजिरी पूरी कर चुके हैं वो सभी परमानेंट होंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे डेथ केस में आते हैं, सीजी केस कहते हैं हमारे एमसीडी में, जब तक वो परमानेंट उनको आदेश नहीं मिलेंगे और उनके एरियर के आदेश नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल बंद नहीं होगी। इसके साथ साथ ईपीएफ घोटाला जो किया हुआ है निगम के डीसीओ ने और एओ ने और अकाउंट अफसरों ने, जब तक वो पैसा विद पेनल्टी हर कर्मचारी के अकाउंट में नहीं आ जाएगा तब तक ये हड़ताल वापस नहीं होगी। और संयुक्त मोर्चे की आज कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई हैं 6 के 6 जोनों की, और 6 जोन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो सोमवार से अपना काम शुरू कर देंगी। और अब जो हड़ताल का विस्तृत स्वरूप सामने आएगा सोमवार से। दिल्ली प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग बन गई है। ये हड़ताल टोटली शांति से बिल्कुल कानूनबद्ध तरीके से शुरू रहेगी। मांगे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। पहली मांग है सभी कच्चे कर्मचारी जिनकी 240 हाजिरी दिल्ली में हो चुकी है एमसीडी में, वो सभी पक्के हों। दूसरी जो 2010 तक जो कर्मचारी पक्के हुए थे उनका एरियर आज तक नहीं दिया है, जो एरियर दिया है वो एरियर नहीं मिला है, उनका वो एरियर दें। तीसरी मांग हमारी है कि जो हमारा ईपीएफ का घोटाला है वो हमारा पैसा विद पेनल्टी हमारे अकाउंटों में आए। चौथी हमारी मांग है कि जो बच्चे सीजी केसेस के हैं जिनके पेरेंट्स गुजरे हुए हैं उनको परमानेंट जॉब हो, उनको परमानेंट आदेश मिले और साथ में एरियर भी मिले। पांचवी हमारी मांग है कि जो बोनस हमारा रुका हुआ है वो बोनस हमारा रिलीज किया जाए। और इसके बाद अंतिम जो मांग हमने रखी है एक हमारा और है कैशलेस कार्ड। कैशलेस कार्ड की हमारी डिमांड न केवल डैम्स के लिए है बल्कि एमसीडी के सफाई कर्मचारी से लेकर डीसी तक सभी को कैशलेस कार्ड, श्रेणी कोई भी हो, उन सभी एमसीडी के कर्मचारी को कैशलेस कार्ड मुहैया कराया जाए, मेडिकल कार्ड। इसके साथ लास्ट डिमांड है कि आज जो दिल्ली का स्वरूप है वो स्वरूप 2002 या 2003 में जो भर्ती लास्ट हुई थी उसके बाद से बहुत बदल गया है। हमारी पॉपुलेशन 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। ये सारी डिमांड्स मानने के बाद एमसीडी नई भर्ती खोले ताकि जो कर्मचारियों पर बहुत
हैवी लोड है काम का वो लोड कम हो सके। ये हमारी मांग है। मैं धन्यवाद करूंगा संयुक्त मोर्चे के सभी पदाधिकारी और